हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज व्हाट डज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट क्या, आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो की कॉन्सेप्ट आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसको अपन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो रदरफोर्ड रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट आपके पास इस पर बेस्ड होगा ये। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, आपके रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या कि जो आपके कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो करें इस तरीके से। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स बाहर आते हैं और इसको हाई वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, गोल्ड शीट रखी होती है। आपकी जो गोल्ड शीट है काफ़ी थिन होती है। तो गोल्ड शीट पर जब ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से इंसिडेंट किए जाते हैं, बम्बार्ड किए जाते हैं, तो क्या होता है, ये आपके पास गोल्ड फॉइल जो या गोल्ड शीट जो रखी है उस पर कोलाइड करते हैं और आपका रिजल्ट होता है स्क्रीन पे लिया जाता है। और गोल्ड शीट इसलिए ली जाती है क्योंकि गोल्ड आपका डक्टाइल होता है, तो इसको बहुत ही थिन शीट बनाई जा सकती है। इसकी थिकनेस आपके पास बहुत कम होगी कंपेरेबल टू एटॉमिक, आपके पास जो एटॉमिक रेडियस उसके अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो थिन शीट क्योंकि डक्टाइल होता है आपके पास। तो क्या होता है, यहाँ से जब एक्सपेरिमेंट किया गया और रिजल्ट आया अपना स्क्रीन पर, तो क्या क्या रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या क्या कंक्लूजन्स होते हैं। कि जैसे मान लीजिए एटम है आपके पास इस तरीके से, एटम है आपके पास इस तरीके से, तो इस पर फास्ट में अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यानी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के डायरेक्ट आपके पास इस एटम में से पास आउट हो गए। इस तरीके से क्या हुआ, आपके अल्फा पार्टिकल्स एटम में से बिना किसी डेविएशन के पास आउट हो गए। और जैसे जैसे अपन सेंटर की ओर आते गए तो आपके पास क्या हुआ, वहाँ पे डेविएशन मिला। और डेविएशन भी किस प्रकार का, जैसे मान लेते हैं आपके पास कुछ अल्फा पार्टिकल्स आए, कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हो गए आपके पास, और कुछ लार्ज एंगल पे डेविएट हो गए इस प्रकार से। और एक या दो अल्फा पार्टिकल 180 का डेविएशन लेके बाहर आए। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो, तो आपका जो अल्फा पार्टिकल होता है बेसिकली क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस और पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहा है आपके पास, उसको डेविएशन मिल रहा है, इसका मतलब उसको डेविएट कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज ही करेगा। तो यहाँ पर अपने पास इस तरह से जो रिजल्ट है वो है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं अपने पास, या क्या क्या प्रूफ होता है इसकी बात करें। तो पहला प्रूफ था क्या कि आपके पास जो अल्फा पार्टिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये इसका क्या होता है, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, एटम इज एम्प्टी, यानी कि आपके पास जो एटम का मोस्ट पार्ट है वो खाली रहता है। दूसरा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर, और जिसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया आपके पास। और तीसरा आपके पास मोस्ट पार्ट खाली होता है, तो यानी कि डेंसिटी ऑफ एटम इज वेरी लो, डेंसिटी ऑफ एटम इज लो। तो ये आपके पास है जो कंक्लूजन्स आते हैं, यानी कि प्रूव आते हैं। एक तो क्या होता है कि आपका एटम का मोस्ट पार्ट क्या रहता है, खाली रहता है। दूसरा आपका पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है टुवर्ड द सेंटर, जिसको न्यूक्लियस कहा गया। आपके पास एटम की डेंसिटी बहुत कम होती है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।